नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। एक बार की बात होती है, एक लड़का रहता है जिसके माँ बाप बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं। अब वो बच्चा अकेले पड़ जाता है, फिर वो बड़ा होता है, अपनी नौकरी चाकरी करता है, मतलब एक दुकान पे वो अपना काम शुरू करता है, अपना पेट तो पालना ही होता है। 15-16 साल का वो लड़का रहता है। वो अपने लिए सुबह रोटियां बना के जाता है, 4 रोटियां पहले खाता है और 4 रोटी बना के रख के चला जाता है कि जब मैं शाम को आऊँगा तो फिर मैं खा लूँगा, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत थका रहता हूँ। जब वो आता है तो वो 3 ही रोटियां उसको रोज़ दिखती हैं, 1 रोटी गायब रहती है। अब वो सोचता है कि मेरी 1 रोटी कहाँ चली जाती है यार, मेरी आखिर कहाँ। फिर उसने सोचा कि आज मैं काम पे नहीं जाऊँगा, आज मैं देखूँगा कि मेरी 1 रोटी कौन चुराता है। तभी वो देखता है जब शाम होती है कि एक चूहा आता है, उसकी 1 रोटी उठा लेता है। उसने चूहे को रोका कि चूहा, अरे भाई 4 चपाती तो मैं बनाता हूँ, उसमें से तू 1 चपाती लेके चला जाता है, मैं क्या खाऊंगा, मैं इतना गरीब हूँ, मैं और नहीं बना सकता, किसी तरह तो मैं ये अरेंज करता हूँ। चूहा बोलता है देखो ये मेरी किस्मत का है तो मैं तो खाऊंगा, मुझे खाने दो ना, तुम्हारी किस्मत का जो है वो तुम्हें मिल रहा है। कहता है किस्मत ये क्या होती है, इसका जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा, मतलब किस्मत कैसे बनती है, उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो चूहे ने कहा कि तू जा गौतम बुद्ध के पास, वो तुझे हर चीज़ का जवाब देंगे। लड़का कहता है अच्छा। तो फिर वो निकल जाता है गौतम बुद्ध की खोज में। जब वो निकल जाता है तो वो जाते जाते उसको थोड़ी थकान लगती है, वो सोचता है मैं क्या करूँ, कहाँ रुकूँ। तभी उसको सामने एक हवेली दिखती है, तो कहता चलो देखता हूँ, क्या पता थोड़ी जगह मिल जाए। हवेली में जाता है तो वहाँ पे एक लेडी रहती है, उनकी एक 20 साल की बेटी होती है। वो 20 साल की बेटी बचपन से ही गूंगी होती है। वो कहती हैं, देखती हैं इसको तो कहती हैं अच्छा तुमने खाना नहीं खाया, खाना वाना खिलाती, कहीं कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है मैं तो गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। तो बोलता है क्या। तो कहती पूछ लेना कि मेरी बेटी बोलेगी कब, 20 साल से उसने एक शब्द नहीं बोला। तो बोलता है ठीक है। उनका रोना देख के उसको बहुत दया आती है, वो कहता है ठीक है मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। फिर वो वहाँ से विदा होता है, आगे बढ़ता है तो देखता है कि इतनी ऊंचाई, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ी है जिसको पार करके उसे गौतम बुद्ध के पास जाना है। कहता मैं क्या करूं। तभी उसके सामने एक जादूगर आता है जो वहाँ तपस्या करता रहता है। तो वो जादूगर इसको देखता है, कहता है कहाँ जा रहे हो भाई। तो कहता है मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। कहा अच्छा। तो कहा कि मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना, वहाँ जाना तो मैं तुम्हें उस पार पहुँचा दूंगा। तो बोले ठीक है। तो बोले प्रश्न क्या। उन्होंने कहा कि देखो गौतम बुद्ध से पूछना, मैं 500 साल से तपस्या कर रहा हूँ और मेरी जो तपस्या है वो पूरी क्यों नहीं हो रही, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो बोलता है ठीक है। फिर वो छड़ी घुमाता है और वो पहाड़ पहाड़ को पार कर जाता है। फिर देखता है पहाड़ को पार करने के बाद कि वहाँ बहुत लंबी सी गहरी सी नदी है। वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे कैसे पार करूँगा। तभी वहाँ एक कछुआ आता है। कछुआ कहता है कि क्या हुआ। तो कहता है मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है और मेरे कुछ प्रश्न है, मैं उनका उत्तर उनसे जानना चाहता हूँ। तो कछुआ कहता है ठीक है मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है, तुम गौतम बुद्ध से पूछ लेना। तो बोलता है ठीक है। तो कहता है पूछ लेना कि मैं इतने साल से यहाँ पे नदी में हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद वो जाता है, वो उसको पार करा देता है अपनी पीठ पे बैठा के कछुआ। फिर वो गौतम बुद्ध के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे जब सारी प्रवचन समाप्त होते हैं तो सबसे प्रश्न पूछने का समय आता है। तो लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि हर एक व्यक्ति सिर्फ 3 प्रश्न पूछ सकता है। अब वो लड़का सोचने लगता है कि यार 3 प्रश्न तो उन्हीं तीनों लोगों के हो गए, फिर मेरे प्रश्न का क्या होगा। तो कहता है चलो ठीक है, मुझसे ज़्यादा तो वो जादूगर और वो कछुआ और वो जो माँ है जिसकी बेटी नहीं बोल पा रही, उनके ज़रूरी हैं प्रश्न। फिर वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं। एक माँ है जिनकी बेटी 20 साल से नहीं बोल पा रही है, तो आप ये बताइए कि वो बोलेगी कब। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी।
फिर उसका दूसरा प्रश्न था कि एक जादूगर है, 500 साल से तपस्या कर रहा है, तो उसकी तपस्या कब पूरी होगी, वो स्वर्ग कब जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब वो अपनी छड़ी का त्याग कर देगा तो वो स्वर्ग में चला जाएगा। फिर उसका तीसरा प्रश्न था कि एक कछुआ है, वो इतने सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बन पा रहा है, तो वो ड्रैगन कैसे बनेगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब वो अपने ऊपर की जो खोल है वो उतार देगा तो वो तुरंत ड्रैगन बन जाएगा। अब वो लड़का अपने प्रश्नों का उत्तर पा करके वहाँ से निकलता है तो सबसे पहले कछुआ मिलता है। कछुआ ने बोला कि तुमने मेरा प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने पूछा। तो बोले चलो बताओ क्या उत्तर दिया उन्होंने। तो बोला कि गौतम बुद्ध ने बोला है कि तुम अगर अपनी खोल उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ कहता है अच्छा इतनी सी बात। तो वो तुरंत पानी में डुबकी लगाता है और अपनी खोल को उतार देता है, लेकिन उसके अंदर कुछ मोती रहते हैं। तो कहता है कि मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, अब तो मैं ड्रैगन बन गया हूँ, ये मोती तुम ले लो। अब वो मोती पाके एकदम माला माल हो जाता है। कहता है अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, जब पहाड़ आता है तो वहाँ पे उसे वो जादूगर मिलता है। जादूगर कहता है अच्छा बताओ तुमने मेरा प्रश्न पूछा। तो उसने कहा हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम अपनी छड़ी का त्याग कर दो तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो कहता अच्छा लेकिन अब मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, इसको तुम ही ले लो। वो छड़ी उसको मिल जाती है। अब छड़ी घुमा के वो कुछ भी पा सकता था। फिर वो आगे बढ़ता है तो वो माँ जो रहती, जिनकी बेटी नहीं बोल पाती है, वहाँ पहुँचता है हवेली में। फिर उन्होंने कहा कि तुमने मेरा प्रश्न पूछा बेटा। तो उसने कहा हाँ माता जी, आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, जिस दिन उसकी शादी होगी वो बोलने लगेगी। तो कहती है बेटा तुमसे भला लड़का कौन मिलेगा मुझे। तुरंत उस लड़की की शादी उसी दिन उसकी माँ उस लड़के से कर देती है, और जैसे ही शादी होती है तुरंत वो लड़की बोलने लगती है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है, उस लड़के को अपनी बात ना कह के उन तीनों लोग के प्रश्न पूछने धन भी मिल गया, उसे जादूगर की छड़ी भी मिल गई, उसका विवाह भी एक अच्छी लड़की से हो गया, उसको सब कुछ मिल गया। थोड़े से त्याग करके उसे सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों अगर कभी थोड़ा सा त्याग करके आपको और लोगों का भला करने का समय मिले तो ज़रूर करिए, क्योंकि उसका जो फल है आपको कई गुना मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिए आप। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।